नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मां दुर्गा की भक्ति में महिलाएं गरबा डांडिया का आनंद ले रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही गरबा डांडिया की अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने से शहर की महिलाएं खासी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि 2 साल कोरोना काल के कारण माता की भक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकी थी। इस बार कलेक्टर ने अनुमति दी, उसके लिए महिलाओं ने धन्यवाद कहा है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निजी होटल में गरबा डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं भाग लेकर खूब एंजॉय कर रही हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि 2 साल से कोरोना की वजह से लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे और इस नवरात्रि का जो उत्सव अच्छे से मनाया जाता तो उसको मना नहीं पा रहे थे, इसलिए कल जैसा कि कलेक्टर साहिबा ने ऑर्डर किया है तो आज हम लोगों ने सभी महिलाओं ने एक छोटा सा प्रोग्राम होटल हेरिटेज में डांडिया का रखा है और अब सभी महिलाएं अच्छे से डांडिया कर रही हैं और सबके साथ तरह तरह के व्यंजन भी दिए गए हैं और फोटोग्राफी हो रही है। हम सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। धन्यवाद कलेक्टर साहब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में दशहरा के लिए रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर जुट गए हैं। सुभाष ब्लॉक निवासी संजय लहरे ने बताया कि प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार 10 फीट का रावण तैयार कर रहे हैं। कोरोना के कारण पहले जैसे इस बार ऑर्डर नहीं मिला है। पहले दशहरा में 60 से 70 हजार कमा लेते थे, लेकिन अब उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मुड़ापार, सुभाष ब्लॉक, बुधवारी सहित अन्य जगह के लिए ऑर्डर मिला है। ये सर रावण तो मैं कम से कम अपना 15 साल हो गया है सर बनाते हुए और इसी में अपना रोजी रोटी भी चलता है। और पिछले साल कोरोना के, अब तो सभी को पता है कोरोना था, तो उस साल हम लोग 10 फीट बनाया था, कम से कम 4 रावण मिला था सर। और इस बार तो सर मिला, पहले तो परमिशन नहीं मिल रहा था सर, जैसे रायपुर में मिला है ना, उसके बाद में फिर परसों ही समझ लो मिला है सर। अभी तो सर मेरे को एक अपने सुभाष ब्लॉक के लिए जो 18 तारीख को जलेगी और एक है आपका भुंसीडी के लिए है सर, और एक मुड़ापार में बनने वाला था सर, लेकिन अभी इस बार मुड़ापार को नहीं बना पाया सर, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में वो बोले कि हम लोग ना बनवाना नहीं है करके। अब लॉकडाउन में है सर, अब पहले 60,000 70,000 कमा लेते थे, अब मुश्किल से अभी 10,000 12,000 कमाएंगे सर। हम लोग नील मैदान में दशहरा का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। पिछले बार लॉकडाउन के कारण हम लोग दशहरा नहीं मना पाए थे, उतने छोटे रूप से किए थे। इस बार अच्छे से मनाने की तैयारी चल रही है। हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत में ही हर चीज़ को कर रहे हैं और ये 25 फीट का इस बार का दशहरा बनेगा और हम लोग थीम से बना रहे हैं कोरोना के क्या बोलते हैं गाइडलाइन के अनुसार। हम लोग यहाँ लगभग 7 वर्षों से बना रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत प्रवास पर कोरबा पहुंचे। दीपका में विधानसभा अध्यक्ष और सांसद का भव्य स्वागत किया गया। नवरात्र पर मां सर्वमंगला मंदिर में मत्था टेका। देश प्रदेश जिला वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सांसद ज्योत्सना महंत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नवरात्र में देवी दर्शन करने के साथ लोगों से मिलने पहुंचे हैं। सड़क के सवाल पर कहा कि 1 माह में सड़क बननी चाहिए। मैं भी आती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारी जनता को कितनी तकलीफ होती होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की रोडों की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि कुछ पैसा केंद्र से आया है, कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। काम क्यों नहीं हो रहा है? टेंडर भी दे दिया गया है, जैसा कि हमें पिछली कलेक्टर ने बोला था। काम क्यों नहीं हो रहा है? शायद बरसात के कारण रुका है। मैं इस विषय में कलेक्टर से पूछताछ करूंगी और मेरा भी ये मानना है कि बहुत जल्दी ये समस्या का निदान होना चाहिए और कलेक्टर से मेरी इस बारे में बात हो रही है और वो कह रही हैं कि हम जल्द से जल्द करेंगे। अब जैसे ही थोड़ा ये खटता है सामान अपना पानी आने का, क्योंकि भरते हैं पानी तो वो रोड बनाने से भी वो खराब हो जाती है, आप लोग सब समझते हैं। तो इसके बाद मेरा प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले सड़क बने ताकि दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं भी हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के महाराणा प्रताप नगर अटल आवास में रहने वाली एक महिला की हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पैसों के लेन देन में हत्या की वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है।
रामपुर चौकी के महाराणा प्रताप नगर स्थित अटल आवास में रहने वाली एक महिला की हत्या बीती रात कर दी गई। महिला की लाश घर में पड़ी मिली। अज्ञात आरोपियों ने लूट के इरादे से महिला को मौत के घाट उतारा है। मृतिका का नाम फूलबाई गोंड है, जिसकी हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि मृतिका अपने घर में अकेले रहती थी और ब्याज में पैसा दिया करती थी। आशंका जताई जा रही है कि पैसों के लेन देन में ही महिला की हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दिए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। अटल आवास एमपी नगर में जो है एक महिला के मृत होने की सूचना पर आपको द्वारा किया गया और अभी मर जाती कार्रवाई की जा रही है। मृतिका फूलबाई नाम है, उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच में है और मृत अवस्था में पाई गई है। इसका पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है। पीएम के बाद ही जो है क्लियर हो पाएगी। यहाँ आया तो ऐसे लाइट बंद था, फिर नीचे वहाँ मैं आवाज़ दिया बाहर से, फिर नहीं सुनी तो एक लड़की है दीदी से आ रही थी, उसको बुलाया कि टार्च उर्च है, इसका बोर्ड भी नहीं जलता है। वो देखे तो लेटी हुई, जो लाइट पेड़ चालू ही नहीं किया, फिर वो दीदी को बुलाने चला गया। कुछ उसको खोल के नहीं देखा था, लाइट ऐसे अंधेरा था, और माचिस जलाई ना तो थोड़ा दिखा लेटा हुआ, फिर मैं चला गया। देखने से अभी देखने से ऐसा लगता कि मारा उरा है, मर्डर हुआ इसका। हाँ, ये अकेले रहती थी यहाँ। कब से? इसको करीबन 8-9 साल ऐसे हो गया। 7 बजे करीब हम लोग क्या पता चला कि टोकरी बात नहीं कर रही है। दरवाजा खुला था कि बंद? दरवाजा खुला था, हम लोग आए थे। आप लोग आए थे, क्या देखे आऊँगा? टोकरी बस जैसे है वैसी थी। सोई हुई? उसका गले में पहनी है वो नहीं है, नाक में था, कान में था सोने का। कुछ ही नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, अकेले नहीं, कोई नहीं रहता था। कितने साल से रहती थी अकेले? अकेले से 7-8 साल से रहती थी यहाँ। तो मारे टाइप के लग रहा, नाक आँख से खून निकल रहा है। हत्या हुआ इसका? हाँ, नहीं ऐसे मिल गया था इसको घर। पैसे भी बांटती थी क्या? कैसे लोगों, कई लोगों को पैसे भी बांट के रखी थी क्या? हाँ, किसी को दी थी पैसा वो ब्याज में। हाँ, ब्याज। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट,
नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर और ग्रामीण ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटनाकांड के बाद दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में एक दिवसीय मौन व्रत धरना गोपालपुर स्थित IOCL के मुख्य द्वार के सामने आयोजित किया। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल व शहर अध्यक्ष सपना चौहान के नेतृत्व में जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, पार्षद इंटक, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पूरे देश की जो है आस्था बसती है, वहां पर जो है वहां की सरकार और वहां के जो गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उनके पुत्र द्वारा जो है सीधे सीधे जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जो है 8 लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर जो है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो है संज्ञान में लिया और कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री जिनके पुत्र ने जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, अरुण मिश्रा, जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस के मंत्री हैं, पूरे देश के पुलिस के मंत्री होते हैं, जिनका काम जो है देश में शांति व्यवस्था कायम करना जो है, अमन चैन कायम करने का होता है। उन्होंने भी कहा था कि किसान सुधर जाओ नहीं तो ठीक कर दूंगा। इसी प्रकार उन्होंने ठीक किया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया, हमारे संविधान में हमको बचपन में पढ़ाया गया है कि जब भी कोई ऐसी संकट आती है राज्य में, तो वहाँ का महामहिम राज्यपाल और देश का राष्ट्रपति जो है सजग रहेगा और देश की रक्षा करेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी संज्ञान में नहीं लिया, राज्यपाल जी ने भी संज्ञान में नहीं लिया। आज हमारी पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज जो है हम जो है पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो है यहाँ पर मौन व्रत रखे थे, जो 11 से 1 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और आवश्यकता पड़ी तो हम जो है पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए, इस देश के किसानों के
मांग को पूरा कराने के लिए जो है इसी प्रकार धरना प्रदर्शन आंदोलन महात्मा गांधी के बताए मार्गों पर जो है चलते हुए जो है करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एवं जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान पर आज यहां पर 11 से लेकर 1 बजे तक मौन व्रत रखा गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर के में जो घटना हुआ है वह बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही पीड़ादायी घटना है। उसके लिए शब्द नहीं है। जो घटना हुआ है आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने जांचा है और जो अब तक नहीं हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है। शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए किसानों को एक मंत्री के बेटे ने इस तरह कुचल दिया जैसे वो स्वयं यमराज बनकर आ बैठे। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो हालाहाल है अभी इस वक्त, जिसके लिए प्रियंका गांधी जी एवं राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पर जो जिनके लड़के के द्वारा ये हत्या हुई है उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति करके ला रही है समझ से परे है। क्या स्थिति हो रहा है यह समझ से परे है। क्या आज अपनी संवेदना व्यक्त करना या अपनी पीड़ा व्यक्त करना भी अपराध है, या किसी को देखना, किसी के दुख दर्द को बांटना भी अपराध है भारतीय जनता पार्टी की नज़र में, जो केवल और केवल अंग्रेज के मार्गदर्शन पर और उनके रास्ते पर चलती है। हम सब उनकी बर्खास्ती की मांग करते हैं और अगर नहीं होगा तो निरंतर यह आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के निहारिका में अर्थराइटिस दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। 12 अक्टूबर विश्व अर्थराइटिस दिवस पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी प्रकार के वात रोगों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा परामर्श शिविर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका रोड कोरबा में 12 अक्टूबर को पतंजलि आरोग्य केंद्र रायगढ़ में प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक आयोजित है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर नागेंद्र शर्मा अपनी चिकित्सकीय सेवाएं देंगे। हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ चेकअप मशीन द्वारा कैल्शियम स्तर की जांच कर कैल्शियम हेतु औषधि निःशुल्क दी जाएगी। समस्त प्रकार के वात रोगों के लिए उपयोगी वात शामक काढ़ा भी निःशुल्क पिलाया जाएगा। साथ ही वात रोगियों के लिए उपयोगी जीवन शैली के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से परामर्श देने के साथ साथ उनके लिए लाभकारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार के विषय में विस्तार से परामर्श दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन का दौर जारी है। भाजपा ने मोदी जी का चावल देना होगा के नारे के साथ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सुभाष चौक में किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा अतिरिक्त 5 किलो चावल दे रही उसको हितग्राहियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हमारे प्रदेश में हर गरीब को, हर व्यक्ति को जो चावल दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त 5 किलो चावल मुहैया कराया जाना था, वह मांग यहाँ के मुख्यमंत्री की मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने तो सिर्फ 2 महीने के लिए और बढ़ाने के लिए कहा था, फिर भी 6 महीने तक उसको स्वीकार करते हुए 6 महीने की यह एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी योजना हमारे गरीब भाइयों के लिए लाए थे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सरकार और प्रदेश भूपेश सरकार जो है पूरे भ्रष्टाचार में लुप्त होकर के इस चावल का पूरी तरह से गबन कर रही है। जो करीब हर महीने 2 करोड़ लोगों को चावल मिलना चाहिए था, वह कुल मिलाकर के कहा जाए कि 50 लाख लोगों को ही मिल रहा है, बाकी 1.5 करोड़ लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो हमारी प्रदेश सरकार से यही मांग है
कि यह जो चावल उन्होंने गरीबों को नहीं दिया है, हमारे गरीब भाइयों को नहीं दिया है, और यह जो ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो चावल गरीब भाइयों को नहीं दिया गया है उसका उचित मूल्य, उचित राशि उन गरीब भाइयों को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। और आने वाले समय में जो 1 या 2 किश्त अभी जो चावल की बची हुई है, वह भी 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति जो 2 करोड़ लोगों को महीने में मिलना चाहिए, वह भी जल्द से जल्द आने वाली किश्तों में उन सभी गरीब भाइयों को मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा, यहाँ पर रामपुर विधानसभा और कोरबा विधानसभा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं। और साथ ही साथ पाली तानाखार विधानसभा और कटघोरा विधानसभा वाले हरदी बाजार में आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बाकी मोंगरा मेन माइंस कोयला खदान 4 नंबर में सुरक्षा प्रहरी जयपाल बंजारे अपने पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। सुरक्षा प्रहरी जयपाल बंजारे का कहना है कि आए दिन ACCL के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हाजिरी काटा जा रहा है। जयपाल बंजारे के द्वारा किसी चोर को चोरी करते पकड़ने पर सुरक्षा प्रहरी के द्वारा कार्रवाई करने से अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है। सुरक्षा प्रहरी का कहना है कि चोरी के सामान को जब्ती नहीं बनाना है, अगर हम जब्ती बनाते हैं तो हमारा प्रबंधक देखने वाला नहीं है। अधिकारियों के द्वारा चोरी के मामले को दबाने की कोशिश किया जाता है। अगर इसी तरह आए दिन मेरा हाजिरी कटता रहेगा तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चे, अपनी पत्नी का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यही है मेरा मैनेजमेंट से, मेरे को ये कहना है कि अगर हम ड्यूटी करने वाले हैं तो हमको शांति रूप से ड्यूटी करने दिया जाए, मनमौजी रूप से हमारा हाजिरी ना काटा जाए जिससे हमको क्षति हो, और हमको क्षति पहुंचाने के लिए हमारा हाजिरी काटा जाता है और प्रेशर दिया जाता है कि आप थाना जाइए, जबकि थाने वाले का कहना है कि आपका प्रबंधन का आदमी आना चाहिए, मैनेजर लेवल का आदमी आना चाहिए, इंजीनियर लेवल का आदमी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं और हमको प्रेशर दिया जाता है कि आप जाइए, ये काम कराइए, ये काम ना कराइए करके। और वहाँ जाते हैं तो हमको वहाँ सुनना पड़ता है कि आप अपने मैनेजमेंट का आदमी को भेजो करके, लेकिन हमारा मैनेजमेंट का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता है। यहाँ तक कि हमारे हवलदार भी पीछे हो जाते हैं। यही मिल रहा है कि अगर हम किसी सामान का अगर जब्ती बना रहे हैं तो समझिए दूसरे दिन हमारा हाजिरी कटेगा। प्रबंधन का ये कहना है कि आंख में देखो और जब्ती ना बनाओ, सामान को छोड़ दो। तो हम सुरक्षा विभाग में हैं तो हम अपना सामान कैसे जब्ती नहीं बनाएंगे? अगर चोरी का सामान मिलेगा तो उसको जब्ती क्यों नहीं बनाएंगे? हमारा ड्यूटी ही उसलिए लगा है कि हमको चोर को भगाना है और सामान को जब्ती करना है। लेकिन अगर हम सामान जब्ती करते हैं तो उसको देखने वाला हमारा प्रबंधन नहीं, प्रबंधन पूरा हमको फंसा देता है। और अगर हम नहीं गए तो हमारा सीधा वो हाजिरी काटता है। और अगर मेरा हाजिरी कट रहा है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे को मैं खिलाऊंगा क्या? इन लोग भूखे मर जाएंगे। हमारे यहाँ कैलरी मैनेजर हैं GS ठाकुर साहब, उनके द्वारा मैं सवेरे हम लोग 5:30 बजे से ठंड में ठिठुरते हुए सवेरे 5:30 बजे से अभी तक बैठे हैं और अभी तक जवाबदार आदमी नहीं पहुंचा है। आप समय देख सकते हैं। सुबह से अभी जयपाल बंजारे 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ तेज धूप में धरने पर बैठे हैं। ACCL के कोई अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज,
पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में ACCL की खदान क्षेत्र सुराकशार के भूधसान से प्रभावितों ने किया मानिकपुर स्थित कार्यालय का घेराव। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कर रहे प्रदर्शन। प्रभावित ग्रामीणों की 2 साल से मुआवजा प्रक्रिया लटकी। गेट के सामने ग्रामीण बैठे धरने पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में धरने पर बैठे ग्रामीण किसानों का आरोप है ACCL प्रबंधन मुआवजा के आश्वासन के बाद भी कर रहा अनदेखी। राजस्व मंत्री के निर्देश के बाद भी ग्रामीणों की 2 साल से मुआवजा प्रक्रिया लटकी है। विरोध स्वरूप प्रबंधन के लिखित आश्वासन की प्रतिलिपि जलाई गई। 6 घंटे आंदोलन के बाद ACCL प्रबंधन से लिखित में आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मानिकपुर चौकी पुलिस और ACCL के सुरक्षा गार्ड मौके पर तैनात रहे। ये किसानों के जो मतलब खेतों को नुकसान हुआ है ACCL प्रबंधन के कारण 2008-9 के आसपास में बड़ा डिप्लेयरिंग चला, जिसके कारण किसानों की ज़मीन धंस गई, खेती करने योग्य नहीं बचा। उस समय से मतलब लगातार हमारे पार्टी के झंडे तले मतलब लोग डिमांड उठाते रहे हैं और विगत 2017 तक का मुआवजा लोगों को हर साल का मिला है। लेकिन 2017 के बाद से अभी 4-5 साल का मुआवजा राशि
एससीएल प्रबंधन देने में आनाकानी कर रही है, जबकि 26 किसानों का मुआवजा 7.5 लाख रुपए के आसपास बन चुका है, उसको भी बनने के बाद में भी 1.5 साल से घुमा रहे हैं कुछ कमियां निकाल करके, जबकि किसानों की कहीं गलती नहीं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं जिस ज़मीन पे, और किसानों का एकमात्र जो खासकर कोरोना काल में पूरे देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था को बचाने वाले किसान ही थे, उन किसानों की कमर टूटी हुई है और किसान उस ज़मीन पे फसल नहीं उगा पा रहे हैं। उनको मतलब तत्काल देना चाहिए जो चीज़, उसके लिए किसानों को भटका रहे हैं। इसलिए हम लोग करीब 1.5 साल से इस मांग को लेकर के लगातार निवेदन करते आए हैं। 2-3 महीने पहले भी हम लोगों ने बड़ा आंदोलन शुरुआत की, तो तत्काल एससीएल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया था 2007वें महीने में कि 2 महीने के अंदर में किसानों का मुआवजा मिल जाएगा। लिखित में रूप से भी एससीएल प्रबंधन ने 26 किसानों को बना के दिया, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक 3रा महीना होने जा रहा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए हमको दोबारा आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। अभी भी इनका रवैया ढिलमुल है। परसों भी वार्ता हुई हमारी, मतलब एससीएल प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल के आया, इसलिए आज हमको यहाँ पे मजबूरी बैठना पड़ा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।